वेदांत आश्रम में चल रहे रुद्र महायज्ञ व शिव महापुराण कथा के 7 दिवसीय आयोजन के 6वें दिवस में जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य डॉक्टर स्वामी रामकमल दास वेदांती महाराज ने पार्वती के पुनर्जन्म व उनकी तपस्या का सरस वर्णन किया। स्वामी वेदांती ने बताया कि व्यक्ति की अच्छाइयां और बुराइयां उसके अगले जन्म को भी प्रभावित करती हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इसी जन्म में अपनी गलत आदतों का परित्याग कर अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारे। ईश्वर ने मनुष्य को खाने पीने ओढ़ने पहनने के लिए बहुत ही अच्छी चीजें पैदा की हैं, फिर भी मनुष्य जब पशु व पक्षियों की हिंसा कर अपना पेट भरता है तो वह अपने जीवन में खुद ही दुखों को आमंत्रित करता है। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ आचरण के आधार पर मनुष्य से देवता बनने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य को परस्पर प्रेम व पारिवारिक सौहार्द का जीवन जीते हुए कहीं मानव जीवन व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए भक्ति करते रहना चाहिए। शिव महापुराण में सती का पुनर्जन्म हुआ और फिर वह कठिन तपस्या करके भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। पति पत्नी का मिलन केवल इसी जन्म का नहीं अपितु अनेकों अनेकों जन्मों का होता है। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार को ही स्वर्ग बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि पति पत्नी का जीवन प्रेम आदर्शपूर्ण होता है तो उनकी संतानें भी गणेश और कार्तिकेय की तरह समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो पति पत्नी थोड़ी थोड़ी सी बातों पर परस्पर लड़ते हुए घर को अशांति का केंद्र बना देते हैं, उनकी संतानें तारकासुर रावण जैसी होती हैं, जिससे ना तो परिवार सुखी होता है और ना ही राष्ट्र व समाज। भगवान शिव ने अपनी उपासना में बाधक बनकर आए काम को जलाकर नष्ट कर दिया। इसका तात्पर्य बताते हुए स्वामी वेदांती ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सर्वश्रेष्ठ तथा ऊंचा लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बनकर जो भी कामनाएं पैदा होती हो उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। इसके प्रसंग के अवसर पर भगवान शिव और पार्वती की बहुत ही मनमोहक मनोहारी झांकियां बारात के रूप में गाजे बाजे घोड़े रथों के साथ साथ कथा पंडाल में प्रवेश किया, जिसका दर्शन कर लोग खुशी से आनंद लेते हुए झूम उठे। आज के दिन नगर के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार बंधुओं का सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर रामकमल दास द्वारा सभी पत्रकारों को शॉल व प्रसादी देकर आशीर्वाद सहित सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के सभी पत्रकार साथी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से जिला ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। महाराज जी, वेदांत आश्रम में होने वाली शिव पुराण कथा की आज कलश यात्रा हुई है और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐतिहासिक कलश यात्रा हुई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ससप्त संगतम दिव्यम पुराणम शिवसैनिकम वरीवर्ते ब्रह्मतुल्यम ब्रह्म शुक्रप्रदम सुखम। तो यह जो भगवान साक्षात शंकर जी का जो स्वरूप है शिव महापुराण, यह पहली बार गंजवासोदा की परम पावन धरती वेदांत आश्रम में परम पूज्य संत बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज की मंगलमयी कृपा से समायोजित हो रहा है यहाँ के भक्तों के द्वारा। तो यह जो कथा है 7 दिन तक कथा ये चलेगी। रुद्र महायज्ञ भी चलेगा, द्वादश ज्योतिर्लिंग की भी पार्थिव शिवलिंग के रूप में स्थापना हो रही है। तो ये 7 दिन तक चलने वाले महापुराण की और यज्ञ की आज कलश यात्रा जो निकली, मैं गंजवासोदा के माताओं को, बहनों को, सज्जनों को और प्रशासनिक अधिकारियों को और राजनीतिक समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ, जिनके पूरे प्रयत्न से सहयोग से इतनी ऐतिहासिक यह जो यात्रा निकली है अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जिन लोगों ने भी इसके बारे में सूचना सुनी है वे सभी लोग आकर के 7 दिन तक रुद्र महायज्ञ और शिव महापुराण की कथा और प्रतिदिन शाम को 5 से 7 तक होने वाले रुद्राभिषेक द्वादश ज्योतिर्लिंग के जो चलेंगे, आप सभी उसमें भाग लें ताकि इस फाल्गुन मास शिवरात्रि के परम पावन अवसर पर होने वाले इस महोत्सव का आप सभी को परम पावन फल प्राप्त हो, आपके जीवन की सारी आपदाएं नष्ट हो, जीवन में सुख और समृद्धि और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम नमः शिवाय।